क्या आप अंग्रेजी बोलते समय मैं गया, मैंने खाया, मैंने देखा जैसे साधारण वाक्यों में गलती कर देते हैं? क्या आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म कब और कैसे लगानी है या समझ में नहीं आता? तो अगले कुछ मिनटों में आपको अंग्रेजी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट पार्ट एकेडमी में। आज हम अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे करें, फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, WH क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे बनाते हैं और ढेर सारे आसान उदाहरण जिससे आप तुरंत अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे सिंपल पास्ट टेंस कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते बिना समय गवाए। सिंपल पास्ट टेंस वो काम जो बीते हुए समय में शुरू होकर बीते हुए समय में ही पूरा हो गया, चाहे वह 2 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, कल या पिछले साल हुआ हो। परिभाषा इस टेंस में वाक्य के अंत में था, थी, थे, किया गया, आए और काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने बिल्कुल अभी खाना खाया, आई जस्ट हैड माई मील्स। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। मैं कल अपनी दादी से मुलाकात की, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर यस्टरडे। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया, शी कुक्ड डिलीशियस फूड। इसी प्रकार उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट इन इवनिंग। हमने कल रात एक फिल्म देखी, वी वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट। उसने अपना होमवर्क पूरा किया, ही कंप्लीटेड हीज होमवर्क। मेरे भाई ने कमरा साफ किया, तो माई ब्रदर क्लीन द रूम। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस चारों वाक्य में देखते हैं अपन। तो क्या आएगा इसमें, करें सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण समझते अपन, हिज आइज फिल्ड विथ टीयर। उसकी आंखें आंसू से भर गई। स्वतः भरना, फील्ड यानी कि सेकेंड V2 का प्रयोग हुआ है, V2। इसी प्रकार से आई डिड माई होमवर्क, आई डिड मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। द स्वॉर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, द स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर गया। माई ब्रदर प्ले हॉकी, मेरे भाई ने हॉकी खेली। इसी प्रकार से वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। यहाँ पर V2 गो का मतलब जाना होता है, V2 यानी वेंट, गया। वी वांटेड टू एडवाइस हिम, हम उनकी सलाह चाही। ही अब्यूज हिम, उसने उसको गाली दी। ही रिसिप्टेड द होली बुक, उसने रिसिप्ट होली बुक रिसिप्ट की। ही कल्टिवेट द राइस, उसने चावल को कल्टिवेट कर रहा। ही चीटेड देम, उसने उसको धोखा दिया। यानी कि वाक्य के अंत में था, थी, थे, किया और दिया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, दे डंट गो होम, वह घर नहीं गया। यहाँ पर
डिड का प्रयोग होने के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होगा। यहाँ पर दे डंट गो होम, वे घर नहीं गए, वे घर नहीं गए। यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग हुआ, इसलिए क्रिया की हमेशा क्या रहेगा, डिड के बाद में V1 का प्रयोग होगा। जैसे आगे देखते हैं, सी डंट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। वी डंट कम फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से नहीं आए। V2 तो केम होता है, लेकिन यहाँ पे कम आ रहा है, इसका मतलब V1 का प्रयोग हुआ डिड के बाद। हमेशा डिड के बाद V1 का प्रयोग होगा। माई डॉग डंट रन फास्ट, मेरा कुत्ता जोर से नहीं दौड़ा। द टीचर डंट टीच अस द लेसन, अध्यापक ने हमें पाठ नहीं पढ़ाया। डंट ही डंट इंटर द रूम, वह कमरे के अंदर प्रवेश नहीं किया। आई डंट बाय ए न्यू कार, मैंने नई कार नहीं खरीदी। माई फ्रेंड डंट अटेंड मीटिंग, मेरे दोस्त ने मीटिंग अटेंड नहीं करी। सी डंट ईट चॉकलेट, सी डंट उसने चॉकलेट नहीं खाई। ही डंट ड्राइव द कार, वह उसने कार नहीं चलाई। तो यहाँ पर हमेशा डिड के बाद में V1 का प्रयोग हो। ये प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं, जैसे क्या वे घर नहीं गए। इसी प्रकार से आगे, डंट सी राइट ए लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा। डंट यू कम फ्रॉम स्कूल, क्या तुम स्कूल से नहीं आए। डंट माई डॉग रन फास्ट, क्या मेरा कुत्ता तेज दौड़ता है। डंट द टीचर टीच अस, टीचर ने हमें लेसन, क्या टीचर ने लेसन नहीं पढ़ाया, हमें लेसन नहीं पढ़ाया। डंट ही इंटर द रूम, क्या उसने रूम के अंदर प्रवेश किया। क्या पहले लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले डू नॉट का प्रयोग हो रहा है। डंट ही इंटर द रूम, हाँ। डंट यू बाय ए न्यू कार, क्या तुमने नई कार नहीं खरीदी। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है ये। डंट माई फ्रेंड अटेंड द मीटिंग, मेरे दोस्त ने, क्या मेरे दोस्त ने मीटिंग अटेंड नहीं की। इसके बाद डंट सी ईट चॉकलेट, क्या उसने चॉकलेट नहीं खाई। डंट ही ड्राइव कार, क्या उसने कार नहीं चलाई। हमेशा सब्जेक्ट पहले डू नॉट का प्रयोग होगा। V1 होगा तो V1 का उपयोग होगा, प्रयोग किया जाएगा, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य में क्या रहेगा। विस्मयबोधक वाक्य है जो पहले हम पढ़ चुके, जिसमें सुख दुख इमोशन प्रकट होता हो, कार्य भूतकाल में हुआ, और सिंपल पास्ट टेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। सूत्र क्या रहेगा, वाट एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, जैसे हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट। 5 एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल सी सॉन्ग, सेंग। हाउ ब्यूटीफुल सी, उसने कितना सुंदर से गाया, उसने कितना सुंदर से गाया, उसने कितना सुंदर से गाया। वाक्य के अंत में विस्मयबोधक वाक्य, हाउ फास्ट ही रन, वह कितना तेज दौड़ा। हाउ फास्ट ही रन, वह कितना फास्ट दौड़ा। वाट ए वंडरफुल मैच दे प्ले,
क्या शानदार मैच खेला। उन्होंने क्या शानदार मैच खेला। उन्होंने कितना शानदार मैच खेला। व्हाट ग्रेट स्पीच द टीचर गेव। शिक्षक ने कितना शानदार भाषण दिया। इसी प्रकार से हम चारों वाक्य एक एक करके पढ़ें। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे सब्जेक्ट साधारण वाक्य में तो साधारण लेगा, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में डीट पहले आएगा और V1 का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डीड और नोट आएगा और V1 का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, आज हमने सिंपल पास्ट टेंस को बिल्कुल आसान भाषा में सीखा। अब बात बीते हुए समय की घटनाओं को अंग्रेजी में सही तरीके से बोल और सीख सकते हैं। याद रखिए, अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ अभ्यास करना। इसलिए आज के सीखे गए नियमों के कम से कम 10 अभ्यास स्वयं बनाएं और उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ब्राइट पाथ एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।